हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ वो एक सीक्वल का एडवांस टॉपिक का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये है कि हमें एक मैनेजर का हिरार्की लेवल क्रिएट करना है। हमारे पास एक टेबल गिवन है जो कि एम्प्लॉय टेबल है। आप देख सकते हो हमारे पास एम्प्लॉय टेबल दिया गया है जिसमें कि 3 कॉलम है। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और मैनेजर आईडी। हमें आउटपुट में एक और कॉलम क्रिएट करना है जिसमें कि हमें एक लेवल लाना है। जैसे आप देख सकते हो एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, मैनेजर आईडी है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट जो हमारा आउटपुट में ऐड होगा वो लेवल होगा। अब लेवल किस तरह से डिसाइड करेंगे इसके लिए मैंने एक चार्ट क्रिएट किया है। वो आप देखोगे, जो टॉप हिरार्की मैनेजर्स होंगे उसके लिए लेवल 1 होगा। फिर उसके नीचे के जो हिरार्की मैनेजर्स होंगे उनके लिए लेवल 2 है। और फिर यहाँ पे लेवल 3 है। क्योंकि मेरे पास अभी डेटा जो होगा वो 5 एम्प्लॉय का है, सो लेवल 3 तक है। बट आपको अगर और भी इसके नीचे और भी हिरार्की होंगे, सो आपको वहां पे लेवल 4, 5, 6 इस तरह से क्या करना है, असाइन करना है सभी एम्प्लॉय के लिए कि किस लेवल का ये एम्प्लॉय है और किस मैनेजमेंट लेवल पे ये काम करता है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट पे देखोगे आप, जिसका कोई भी मैनेजर नहीं है वो लेवल 1 होगा। इस बात को याद रखिएगा, जो लाइन मैंने बोला है कि जिसका कोई भी मैनेजर नहीं होगा उसका लेवल 1 होगा। उसके नीचे हम क्या करेंगे, +1 करते जाएंगे और लेवल को असाइन करेंगे। तो इसको समझाने के लिए मैंने एक बहुत अच्छे से हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे, जो कि मैंने आउटपुट बना लिया है और समझाने के लिए। और मैं इससे पहले मैं क्वेरी राइट करके दिखाऊंगा, जो कि मैंने क्वेरी राइट करके और यहाँ लिख रखा भी है। बट मैं एक बार क्वेरी राइट करके सीक्वल में आपको दिखाता हूँ कि इसका क्वेरी क्या होगा। इस प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम रिकर्सिव सीटी का प्रॉब्लम है। और रिकर्सिव सीटी का प्रॉब्लम थोड़ा सा समझने में लोग समझ नहीं पाते, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझाऊं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूंगा, एक टेबल क्रिएट करूंगा, एम्प्लॉय टेबल। और इस एम्प्लॉय टेबल में मैं यहाँ पे 5 आईडी लेने वाला हूँ। 1 2 3 4 5 एम्प्लॉय क्रिएट करने वाला हूँ जिसका नाम होगा A B C D और E होगा। और इसमें मैनेजर्स आईडी होंगे। ये मैं यहाँ पे क्रिएट कर दिया हूँ। यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल हमारा क्रिएट हो गया है। अगर मैं यहाँ लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय टेबल क्या होगा आपको दिखेगा। अब इस एम्प्लॉय टेबल में देखोगे कि यहाँ पे आपके पास है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, देन मैनेजर आईडी, जो कि हमारा यहाँ पे भी आपको शो हो रहा होगा। ये एम्प्लॉय टेबल यहाँ दिख रहा है। हमें आउटपुट जो लाना है वो ये लाना है, ये हमारा आउटपुट है। इसमें हमें क्वेरी में करना क्या है, रिकर्सिव सीटी यूज करना है। और मैंने अभी एक लाइन बोला था, जो टॉप मैनेजर होंगे, वो जिसका कोई मैनेजर नहीं होगा वो लेवल 1 का एम्प्लॉय होगा। तो हिरार्की क्रिएट करने के लिए, रिकर्सिव सीटी क्रिएट करने के लिए हमें 2 क्वेरी का जरूरत होता है और हम उस क्वेरी को रिकर्सिव सीटी में कॉल करते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे जो एम्प्लॉय टेबल है, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं वेयर मैनेजर आईडी इज नल, मैं यहाँ लिख दूं मैनेजर आईडी इज नल, देन यहाँ पे आपको वो एम्प्लॉय मिल जाएगा जिसका कोई भी क्या है, मैनेजर नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो है ना, ये टॉप हिरार्की मतलब लेवल 1 का मैनेजर है। तो लेवल 1 का मैनेजर अगर ये है, तो यहाँ पे मैं कॉमा लगा के 1 लिख दूं और एज लेवल 1, या फिर लेवल लिख देता हूँ। ये कॉलम का नाम हमारा क्या रहेगा, लेवल रहेगा। आप देखोगे ये जो लेवल 1 का हमारा एम्प्लॉय आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, एम्प्लॉय आईडी, देन यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, देन मैनेजर आईडी और यहाँ पे लेवल 1। इसको मैं क्या करता हूँ, कैप्स लॉक कैपिटल कर देता हूँ। और कैपिटल में मैं इसको लिखता हूँ जिससे कि सही से आप लोगों को दिखेगा। आप देख सकते हो लेवल 1 का एम्प्लॉय यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। और मेरे जो एक्सेल सीट है यहाँ पे मैंने लिखा है कि सबसे पहला जो आउटपुट आएगा वो यही आएगा कि फर्स्ट जो एम्प्लॉय आईडी होगा वो लेवल 1 का होगा। अब ये जो है ना, ये हमारे सीटी में रिकॉल होगा दोबारा। हम इसे सीटी में रिकॉल करेंगे। आप देख सकते हो सीटी में रिकॉल करने के लिए मैंने यहाँ पे आउटपुट 2 का यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। इसमें आप देखोगे कि जो लेवल 1 से आउटपुट आया, मतलब लेवल 1 से एम्प्लॉय आईडी जो आया, इसको हम मैनेजर आईडी से ज्वाइन करेंगे। हम ये क्या करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे कि जो एम्प्लॉय है वो मैनेजर है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए एम्प्लॉय टेबल के मैनेजर आईडी से ज्वाइन करेंगे। और ये जो है ना, ये सीटी का डेटा है। हम ये रिकर्सिव सीटी में हम इसको बार बार कॉल करेंगे। जो टेबल का नाम होगा वो होगा मैनेजर हिरार्की टेबल है हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैनेजर हिरार्की टेबल है, जो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले एक रिकर्सिव सीटी क्रिएट करता हूँ, जो कि हमारा यहाँ पे नाम होगा वो होगा मैनेजर हिरार्की। तो मैं लिखूंगा विथ मैनेजर हिरार्की एज, देन मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा और यहाँ पे मैं यूनियन ऑल का यूज करूंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि रिकर्सिव सीटी में हमेशा यूनियन ऑल का यूज होता है। मैं यहाँ से अभी आउटपुट हटा रहा हूँ और मैं यहाँ पे इसमें वेयर क्लोज को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वेयर क्लोज के नीचे यूनियन ऑल। और इस यूनियन ऑल में यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट
स्टार फ्रॉम, जो टेबल होगा हमारा वो कौन सा टेबल को किसके साथ ज्वाइन करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल को ज्वाइन करूंगा जो मैनेजर हिरार्की वाला टेबल होगा, जो मैनेजर हिरार्की का जो आउटपुट होगा उसके साथ। तो यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल को जो कि हमारा ई मानेंगे, और हम यहाँ लिखेंगे इनर ज्वाइन, क्योंकि जो मैच करेगा जो एम्प्लॉय मैनेजर होगा वही डेटा हमें चाहिए, तो हम लिखेंगे इनर ज्वाइन। देन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस टेबल को इसी के सीटी में कॉल करूंगा। सो इनर ज्वाइन में मैं लिखूंगा यहाँ पे मैनेजर हिरार्की, देन ऑन, और इसका जो एलियास होगा वो होगा एम। देन लिखेंगे हम यहाँ पे ई डॉट मैनेजर आईडी इक्वल टू एम डॉट एम्प्लॉय आईडी, मतलब हम मान रहे हैं कि जो मैनेजर है वो एक एम्प्लॉय भी है। सो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और इसके नीचे हम यहाँ पे स्टार के जगह पे हमें यहाँ पे कॉलम का नाम देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 कॉलम ही है। आप देखोगे इस स्टार में 3 कॉलम है, हमें यहाँ पे स्टार हटा देता हूँ, कंफ्यूजन होगा। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तीनों कॉलम का नाम डाल देता हूँ, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी सबसे पहले होगा, एम्प्लॉय आईडी, देन एम्प्लॉय नेम, देन मैनेजर आईडी। सो मैनेजर आईडी, और मैं इसी को क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। बट मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने से पहले यहाँ पे एम्प्लॉय का लिखूंगा, एम्प्लॉय टेबल का एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय टेबल का एम्प्लॉय नेम, एंड एम्प्लॉय टेबल का मैनेजर आईडी, एम्प्लॉय टेबल का मैनेजर आईडी। बट मैं यहाँ पे जो हमारा एक कॉलम है जो कि लेवल कॉलम है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, जो हिरारिकी टेबल का जो लेवल होगा हमारा, यहाँ पे हिरार्की टेबल जो एम से शायद मैंने इसको एलियास दिया है, सो एम लिखूंगा, एम डॉट लेवल, इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें +1 कर दूंगा, मतलब हर बार हम एक नया लेवल सेट करेंगे। सो मैं यहाँ पे +1 कर दिए। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मैं लिखूं यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मैनेजर हिरार्की जो टेबल है हमारा सीटीई का, अगर मैं इसको कॉल करूं तो आपको यहाँ पे हमको आउटपुट मिल जाएगा। बट मैं इसको समझाऊंगा आपको एक्सेल में कि ये वर्क कैसे कर रहा है। आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इसका कोई मैनेजर नहीं है, इसीलिए लेवल 1 पे आया। और इसके बाद ये रिकर्सिव सीटी काम कैसे किया, इसको समझाने के लिए ही मैंने ये एक्सेल फाइल बनाया है, और मैं इसको आपको समझाता हूँ कि ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। तो आप देखोगे ये फर्स्ट जो क्वेरी रेड कलर का दिख रहा है, ये हमारा आउटपुट 1 है। यहाँ पे जो क्वेरी है हमारा, ये हमारा आउटपुट 1 है, ये क्वेरी है। अब ये आउटपुट 1 जो आता है ना, ये क्या करता है, हमको दोबारा ये सीटी में भी स्टोर होता है और आउटपुट टेबल में भी स्टोर होता है। तो ये जो रो दिख रहा है आपको, ये हमारा फर्स्ट बार जब रन किया तो ये आउटपुट टेबल में स्टोर हुआ, और इसका जो डेटा है, जो टेम्पोररी डेटा होगा सीटी का, वो हमारा ये यहाँ पे भी स्टोर हो रहा है। इसको जब हम दोबारा ज्वाइन किए, इनर ज्वाइन किए मैनेजर आईडी के साथ, तो एक इसके साथ ज्वाइन करेगा और एक इसके साथ ज्वाइन करेगा। तो ये दोनों जो रो दिख रहा है 2B1, 2B1 जो है ना, आप देखोगे 2B1, और इसका जो लेवल होगा वो 2 होगा, इसका जो लेवल होगा 2 होगा। देन 3C1 जो है, इसका लेवल क्या हुआ, 2 हुआ। इसके बाद आप देखोगे कि ये जो 2 रो आया ना, ये जो 2 रो आया, ये जो 2 आया, ये दोबारा सीटी बन गया। आप देखोगे यहाँ पे आउटपुट 2 जो देख रहे हो, यहाँ पे ये दोबारा सीटी बन गया। अब इसको ज्वाइन करेंगे जब हम मैनेजर आईडी के साथ, इसको, ये जो आया ना, इसको हम ज्वाइन करेंगे। तो जब हम इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो ये 2 जो है ना, ये हमारा अवेलेबल है, बट हमारा 3 अवेलेबल नहीं है। तो 3 क्या होगा, ज्वाइन नहीं होगा, यहाँ पे 3 ज्वाइन नहीं हो पाएगा। तो 2 जब ज्वाइन कर गया तो देखोगे आप कि 4D2, यहाँ पे देखोगे 4D2, इसका जो लेवल आईडी है 3 हो जाएगा, और 5E2 का लेवल आईडी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये जो होगा, ये हमारा यहाँ पे आउटपुट में तो सेव होगा ही, क्योंकि यूनियन ऑल लगा है, और ये हमारा रिकर्सिव सीटी में भी सेव होगा, जो कि लेवल 3 आउटपुट है। तीसरी बार रिकर्सिव करने वाला है। जब तीसरी बार जब रिकर्सिव यूज करेंगे तो ना हमारे मैनेजर आईडी में 4 है और ना हमारे मैनेजर आईडी में 5 है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, अब स्टॉप हो जाएगा। अब रिकर्सिव सीटी यहीं पे रुक जाएगा, और रुकने के कारण हमारा जो मेन आउटपुट होगा ये हमारा क्रिएट हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, आउटपुट में हमको यहाँ पे मिल जाएगा। इसी को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है, और मैं यहाँ पे क्या किया था कि आउटपुट 1 आउटपुट 2 करके मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो आप देखोगे यहाँ पे आउटपुट 1, फिर आउटपुट यहाँ पे 2 के लिए इन दोनों को यहाँ पे ज्वाइन किया, और आउटपुट 3 में इन दोनों को ज्वाइन किया। तो ये जो चीज़ था ना, इसको समझाने के लिए मैंने एक एक्सेल फाइल बनाया है। अगर आपको ये एक्सेल फाइल भी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो इस वीडियो पे, मैं एक्सेल फाइल भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। और इसी एक्सेल फाइल में क्रिएट टेबल स्टेटमेंट भी है। क्रिएट टेबल स्टेटमेंट वैसे बहुत बड़ा नहीं है, जो बहुत सारे लोग मांगते हैं हमसे कि क्रिएट टेबल स्टेटमेंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया कीजिए, तो मैं डाल दूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं डाल दूं।
क्योंकि भूल जाता हूँ कभी-कभी इसलिए नहीं डाल पाता। तो ये जो लेवल हियरार्की का क्वेश्चन था, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एडवांस लेवल क्वेश्चन है और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। अगर आपका एक्सपीरियंस 4 साल, 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो पूछ लिया जाता है। फ्रेशर लेवल पे बहुत कम पूछा जाता है, बट ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय-बाय।